14 प्रस्ताव को उत्तराखंड में आज कैबिनेट के जरिए मंजूरी भी मिली है। एक प्रस्ताव पर कैबिनेट में कमेटी बनाई गई है। कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा आज हुई है। इन चर्चाओं के साथ में एक प्रस्ताव ऐसा रहा जिसको लेकर के कमेटी बनाई गई। कमेटी में श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा होनी है। आबकारी और चकबंदी को लेकर के बड़ा फैसला ये रहा कि लॉकडाउन में बंद रहने वाली आबकारी दुकानों को अब राहत मिली है। साथ ही साथ में चकबंदी को लेकर के कैबिनेट ने नियमावली को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 2020 को भी मंजूरी मिल चुकी है। बीज खरीद करने को लेकर के कैबिनेट में दूसरे भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 5 साल तक अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई को मंजूरी मिली है। पर्यटन व्यापारियों को भी सरकार ने राहत दी है। इस पूरे मामले में जब आज कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने आज क्या कहा, आइए सुनते हैं। पर्यटन की गतिविधियां हैं, उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे राज्य में 2.5 लाख पर्यटन की गतिविधियों में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, जो रजिस्टर्ड थे या जो ई रिक्शा, 3 व्हीलर इत्यादि रजिस्टर्ड थे, उन सब के अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपये डाले जाएंगे। इससे 25 करोड़ रुपए का व्यवहार होगा जो राज्य सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार 1 साल के लिए जो टूरिज्म विभाग में रजिस्टर्ड कराना या नवीनीकरण कराना, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। प्रदूषण विभाग की एनओसी लेने के लिए जो सीमा 2020 तक थी, उसको 21 तक बढ़ा दिया गया है। उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे अजित, काफी महत्वपूर्ण बैठक रही आज की। इस कैबिनेट के जरिए कई सारे फैसले लिए गए। जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव किस तरह पर देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से राज्य कैबिनेट की बैठक की अगर बात की जाए तो लगभग 4 घंटे ये कैबिनेट की बैठक चली है, जिसमें 15 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। 14 को मंजूरी दी गई है और एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी जो है वो श्रमिकों के हितों को ध्यान रखते हुए अपना कुछ तैयारी करेगी। किस तरह से श्रमिकों की समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जा सकता है, इन तमाम विषयों पर कमेटी अपना काम करेगी। और 14 कैबिनेट के जो प्रस्ताव मंजूर किए हैं उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लगभग 2.5 लाख लोगों को सीधे तौर पर सरकार ने मदद करने का फैसला किया है। 1-1 हज़ार रुपए उनके खातों में डालने की एक बात निकलकर सामने आई है, जो सरकार की तरफ से यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा तमाम तरह के जो उनके टैक्सेस होते हैं या एक एनओसी होती है पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से दी जाती है, उसको 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है। 1 साल तक किसी भी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर पर्यटन व्यवसाय पर आज की कैबिनेट फोकस होती हुई नजर आई है, जहां तमाम फैसले कैबिनेट से जुड़े हुए, वो पर्यटन से जुड़े हुए लिए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजित इन तमाम जानकारी के लिए।